खुशबू वाले में कुंदा मिल जाएगा, मधुकामनी मिल जाएगी, गंधराज मिल जाएगा। गंधराज का क्या रेट है? मोगरा, मोगरा का दाम। हम खेरा रोड पे आया था, जबलपुर बाग नर्सरी मुझको दिखी तो मैंने गाड़ी पार्क किया हूँ और यहाँ पे अंदर जा रहा हूँ देखने। ये भी काफ़ी बड़ी नर्सरी लग रही है, अंदर तक है यार। और यहाँ पे भी ये लोग नाम वाम लिख के रखे हैं पौधों में, पूरा ये लोग पानी पानी करके रखे हैं। इसमें सिंचाई किए होंगे ना तो पूरा पानी पानी हो गया है। मस्त है यार। मतलब गांव में भी लोग पौधे खरीदते हैं। ये देखिए चीप लगा दी हैं बीच में। आजकल मैं देख रहा हूँ नर्सरी ज़्यादा मुझको दिख रही हैं। यहाँ सब गुलाब के पौधे ज़्यादा हैं, यहाँ से गुलाब के पौधे शुरू होते हैं। रेका पाम, काफ़ी बड़ी नर्सरी है, मस्त। केले का पौधा भी है। जबलपुर में मुझको ये केले का पौधा नहीं देखा था। आम का भी रखे हैं यार, नीम का लगा हुआ है, शीशम का भी है क्या ये? पता नहीं है, शायद हो सकता है शीशम ही हो। शीशम है भैया ये? कौन सा? ये वाला फाइकस है, तो पत्ती वाला। शो पत्ती के लिए है। ब्लैक फाइकस, हाँ। ब्लैक साइकस, फाइकस। फाइकस, शीशम जैसा लग रहा है। अशोक का पेड़ भी गजब। अशोक का ही मिल जाएगा। खुशबू वाले फूल कौन कौन से होंगे? खुशबू वाले में कुंदा मिल जाएगा, मधुकामनी मिल जाएगी, गंधराज मिल जाएगा। गंधराज का क्या रेट है? 80 रुपये का। मोगरा मिल जाएगा, बेला मिल जाएगी। मोगरा, मोगरा का दाम? 50 रुपये। मोगरा का दाम, हम जबलपुर से आए हैं, वहाँ पे 40 का था। गंधराज का रेट आप ठीक 70 था, वहाँ आप 80 बता रहे हैं ना? हाँ, सब अलग अलग रहता है ना, पौधे के हिसाब से भी। कोई पौधा छोटा रहता है, कोई बड़ा। हाँ ये तो रहता बात है। मतलब उसी में बहुत ऐसा रहता है, 150-200 रुपये का, ऐसा पौधे के हिसाब से रहता है। अब जैसा एरे का है 200 का भी है, बड़ा ले लो तो फिर अलग रेट बढ़ जाएगा। अच्छी नर्सरी है लेकिन ये वाली काफ़ी बड़ी है यार। काफ़ी अंदर तक है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा हैं। ठीक है, लेना होगा तो प्रियंका को लेके आएंगे तभी लेंगे, क्योंकि वही ज़्यादा दिमाग लगा पाती है। मुझको ये सारी चीज़ें समझ में आती नहीं है कि कौन सा लेना सही रहेगा, कौन सा लेना सही नहीं रहेगा। खुशबू वाले तो लेंगे ताकि उसको घर में लगाओ तो सुबह शाम खुशबू फैलेगी, अच्छा लगेगा ना। सुबह सुबह उठो या शाम को जब निकलो पानी डालो तो मस्त लगेगा उसमें जब खुशबू आएगी। तो इतनी दोपहर में भी ये पानी डाल रहा है, 12:25 हो रहा है। देखिए क्या मस्त तरीके से पानी डाल रहा है। मस्त है, बड़ी नर्सरी है। जो यहाँ का ओनर है वो भी सामने डेस्कटॉप लेके बैठा हुआ है, शायद रिकॉर्ड रखता है कि कितने बिके कितने नहीं। और ऊपर भी ये लोग अच्छा छाए के लिए करके रखे हैं ताकि पौधों को धूप ना लगे और पौधे ख़राब ना हो। बढ़िया नर्सरी है। लाइट के लिए भी ये लोग लगा के रखे हैं। अरे कैमरा भी लगा हुआ है वो सामने। मस्त नर्सरी है। गुलाब, जासवन भी है। जो जो आप सोच सकते हैं वो यहाँ मिल जाएगा, ऐसा मुझको लगता है। इतनी बड़ी नर्सरी तो जबलपुर शहर में नहीं है यार। मतलब जबलपुर एक शहर है जबकि ये गांव में इतनी बड़ी नर्सरी है। एक्चुअली यहाँ पे बड़े बड़े घर बने हैं ना, जैसे राजुल बिल्डर्स ने बनाया है, डुप्लेक्स बनाया हुआ है, अंदर हो सकता है फ्लैट भी हों, तो लोग ख़रीदते हैं आके उसमें रखने के लिए। जूते गंदे हो गए यार। ये देखिए
धोना पड़ेगा इसको। दो तीन पौधों का रेट पूछा हूँ तो लगभग उतना ही लगा है जितना कि जबलपुर में था। 10-20 रुपए ऊपर नीचे रेट है। लेकिन यहाँ के पौधों में मैंने एक चीज़ देखा कि अच्छी अच्छी पत्तियाँ थी। जैसी पत्तियाँ सदर की नर्सरी में थी अच्छी हरी भरी, वैसे ही यहाँ पे भी थी अच्छी हरी भरी। और जो सब्जी मंडी के सामने थी वो नर्सरी का मुझको नाम नहीं पता, तो वहाँ वाली नर्सरी थी तो बड़ी, लेकिन किसी किसी पौधों में पत्तियां वहाँ पे सही नहीं थी। हालांकि आप वहाँ से भी ले सकते हैं क्योंकि चॉइस बहुत ज़्यादा थी ना, वो लोग क्वांटिटी ज़्यादा रखे थे। जैसे अगर आपको जासवन का पौधा लेना है तो जासवन के 10 या 15-20 ऐसे पौधे थे, तो उसमें आप अच्छा चुन के ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ का मुझको हर पौधा अच्छा लगा। अब 12 बज रहे हैं, अभी भी वो लोग पानी डाल रहे हैं। और कितने सारे एम्प्लॉय थे यार, 10 से 15 एम्प्लॉयज़ तो मैंने ही गिना हूँ। और भी हो सकता है यहाँ वहाँ गए होंगे या और भी यहाँ वहाँ कुछ काम भी कर रहे होंगे। अच्छी लगी नर्सरी।